ओम शांति। आज प्यारे मीठे भगवान की मीठी मुरली मंथन की डेट है 20 अक्टूबर 2020। तो आगे बढ़ने से पहले पीछे की वाणी, कल की वाणी को थोड़ा सा देख लेते हैं। कल बाबा ने बोला था ना कि बच्चे तुम्हें अभी बहुत साधारण रीति रहना है, न अधिक ऊंचा न अधिक नीचा, एकदम मध्यम मार्गी बन के चलना है और संतुष्ट रहना है। ऊंच पद पाने के लिए याद का चार्ट रखना है, क्योंकि याद से ही हमारे आत्मा पे पड़ी खाद नष्ट होगी और हम पाप मुक्त हो जाएंगे। फिर बाबा ने वरदान भी दिया था, अशरीरीपन के इंजेक्शन द्वारा मन में आने वाले जो व्यर्थ संकल्प होते हैं उनकी स्पीड को कम करो, ख़त्म करो। जैसे कि कोई बीमार व्यक्ति है, बहुत हलचल कर रहा है, बहुत दर्द हो रहा है, या फिर किसी का दिमाग मेंटल डिस्टर्ब है मेंटली, तो उसको क्या करते हैं, इंजेक्शन लगा कर उसे नींद की गोली देते हैं ना, ताकि वो उस वक्त शांत हो जाए। तो उसी तरह से जब हमारा मन एकदम बेड़ा तोड़ करके एकदम भाग रहा है, इतने सारे संकल्प विकल्प की एकदम बेरोक टोक एकदम चली जा रही है, तो उसे रोकने के लिए अशरीरीपन मतलब आत्मिक भान की, आत्मिक स्मृति का प्रैक्टिस करना है ना। फिर आज बाबा ने बोला, तुम हो स्पिरिचुअल रूहानी इनकॉग्निटो सल्वेशन आर्मी। तुम्हें सारी दुनिया को सल्वेज करना है, डूबे हुए बेड़े को पार लगाना है। देखा बाबा ने कितना बड़ा टाइटल दिया ना, रूहानी इनकॉग्निटो सल्वेशन आर्मी, अर्थात आत्मा की रक्षा करनी है। आत्मा की रक्षा करने वाले सल्वेशन, बचाव पक्ष वाले आर्मी है, लेकिन स्पिरिचुअल हमें सारी दुनिया को बचाना है, सबके डूबे हुए बेड़े को पार लगाना है। तो ये डूबा हुआ बेड़ा किस चीज़ का है? हाँ, मन से सभी डूबे हुए हैं। क्योंकि आज अगर देखा जाए तो परिवार में बच्चों के जो संस्कार हो रहे हैं, हाँ, बिल्कुल अपने ही मन का करना, बस ध्यान ही नहीं जाता है किसी पर। क्या करना चाहिए, किस तरह से करना चाहिए, ये मेजॉरिटी बच्चों की यही हालत है। तो हम लोग भी तो बाबा के बच्चे ही हैं। बाबा भी हमें ऐसे ही बोलेंगे कि तुम्हारी तो यही हालत है। इसे हम एक छोटे से कहानी से समझते हैं। एक बार की बात है, एक बच्चा ने बहुत अच्छा जॉब का ऑप्शन मिला था, उसको भरा था वो, और इंटरव्यू का उसको कॉल आया था। बड़ा खुश था क्योंकि एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया था। इंटरव्यू देने पहुंचा तो जो डायरेक्टर थे आज डायरेक्ट उनसे मिलना था और वही तुरंत नौकरी भी देने वाले थे। सब कुछ उनके हाथ में था। तो ये जब पहुंचा वहाँ पे, एंटर किया रूम में, तो डायरेक्टर साहब उससे पूछ रहे थे, पहले तो सारा वो देखे, बायोडाटा देखे, सारा कुछ कि बहुत अच्छा है, तुम तो काफ़ी एक्टिविटीज़ में भी मतलब हिस्सा लिए हो, सब तुम्हारा बहुत अच्छा है। तो फिर डायरेक्टर साहब को कुछ लगा, उन्होंने पूछा कि तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं? तो थोड़ा सा कुछ आते हुए बोला कि मेरे पिताजी लोगों के कपड़े धोते हैं, अर्थात धोबी हैं। तो ये बोलकर थोड़ा सा उसका मन छोटा ऐसा लग रहा था। तो डायरेक्टर साहब ने महसूस किया और फिर डायरेक्टर साहब ने बोला कि अच्छा अच्छा, देखो तुम अपना हाथ दिखाओ तो मुझे। तो ये तो समझ नहीं पाए कि डायरेक्टर साहब क्या बोल रहे हैं। तो जब उन्होंने बोला कि हाथ दिखाने, तो इन्होंने हाथ दिखाया उस बच्चे ने। तो उसका हाथ देख करके, उसको टच करके डायरेक्टर साहब ने पूछा कि क्या तुम कभी अपने पिताजी के कपड़े धोने में मदद करते हो? तो बोला कि नहीं, पिताजी ने कभी बोला ही नहीं। लेकिन पिताजी ने तो तुम्हें कितनी अच्छी पढ़ाई करवाई, हाँ, तुम्हारे लिए तो कोई कसर नहीं छोड़ी। तो तुम पिताजी को कुछ के लिए कुछ करना चाहते हो? तो जी सर, आप बोलिए मैं क्या करूं? तो बोलता है ठीक है, कल जब पिताजी से तुम मिलना तो उनका हाथ देखना, और उनके हाथ को धोना, उनका हाथ धोना। तो इसको समझ में नहीं आया कि सर ऐसा क्यों बोल रहे हैं। तो लेकिन सर ने बोला कि बस तुम उनका हाथ देखना और उसको धो देना, हाँ, बाहर से आएंगे तो उनका हाथ पकड़ के धोना। तो बोला ठीक है, ये भी मान लिया कि हो सकता है इसके कारण ये हमको जॉब दे दे, हाँ। तो दूसरे दिन घर गया, हाँ, और अपने पिताजी जब आए बाहर से तो
उसने पिताजी का हाथ पकड़ लिया और नीचे नील डाउन होकर बैठ गया और बोला पिताजी को कि पिताजी आइए, आप बहुत थक गए होंगे ना, आइए मैं आपके हाथ धो देता हूँ। पिताजी को समझ में नहीं आ रहा कि बच्चा ऐसा क्यों कर रहा है। और जैसे इस बच्चे ने उस पिताजी का हाथ छुआ, पकड़ा, तो हाथ उन्हें बहुत कड़ा जैसा लगा। और जब पानी से धो रहा था और हाथ हथेली से ऐसे टच कर रहा था, मतलब सफाई कर रहा था, तो देखा कि पिताजी के हाथ एकदम खुरदरे हुए पड़े हैं, दरारे हैं, हाथ एकदम रफ है पापा का। और ये देखकर उसका मन एकदम पसीज गया कि पापा ने इन हाथों से कितना काम किया मेरे लिए, मुझे ऊंची शिक्षा दिलाने के लिए। पापा ने अपने शरीर की क्या हालत कर ली है, कभी अपने बारे में पापा ने नहीं सोचा। तो इस भाव से उसका मन एकदम द्रवित हो गया और उसने बोला पापा को कि पापा अभी आप बैठो। और उसके बाद इसने सारे कपड़े धोए। तब इसको समझ में आया कि कितना मेहनत होता है घर घर से कपड़े बटोर करके लाना, उसे सोडा में डालना, गर्म पानी में खौलाना। हाँ, किस तरह से, मतलब उसको कितना मेहनत करते हैं पापा। नदी पे जाते हैं, धोते हैं। उसे जब ये धो लिया, उसको पापा को बहुत उन्होंने मतलब आभार प्रकट किया, पूरा एकदम बहुत ज़्यादा उसका मन पसीज गया था। फिर दूसरे दिन जब गया वहाँ सर के पास, तो सर ने पूछा कि क्या तो तुमने ऐसा किया था। तो बोला कि जी सर, मैं समझ गया कि आपने ऐसा क्यों बोला था। फिर उसने सारी घटना बताई। तो सर ने यही समझाया कि पता है कि हम किसी के काम की कदर नहीं करते। हम अपने आप में इतना बिजी हैं कि औरों के लिए, हमारे अपनों के लिए हम समय नहीं दे पाते, हम उनको फील नहीं कर पाते। और यहीं पर वो पेरेंट्स हमारे थोड़े से संकुचित हो जाते हैं, अपने आप को रिजर्व कर लेते हैं कि बच्चों को तो अपने में मगन है, तो हम क्या बोले टोके, है ना। लेकिन जब तक हम माँ बाप का हमें आशीर्वाद नहीं मिलेगा, तब तक हम आगे बढ़ ही नहीं सकेंगे। और फिर सर ने उसे जॉब भी दे दी। देखा कितनी सुंदर, उसके डूबे हुए बेड़े को पार लगा दिया ना। किसने लगाया? हमारे अपने विचारों ने। और ये विचार हमें सिखाने के लिए जब स्वयं भगवान आए हैं, तो हम सबको सीखना है ना। प्रश्न: संगम पर पिता कौन सी यूनिवर्सिटी खोलते हैं जो सारे कल्प में नहीं होती? तो राजाई प्राप्त करने के लिए पढ़ने की गॉड फादरली यूनिवर्सिटी व कॉलेज संगम पर बाबा खोलते हैं। कभी हमने सपने में सोचा था कि गॉड फादरली यूनिवर्सिटी कॉलेज खुलेगी जिसमें हम लोग पढ़ेंगे और हम गॉडली स्टूडेंट बनेंगे? सारे कल्प में भी नहीं होती है ऐसी। इस यूनिवर्सिटी में पढ़ाई पढ़कर ही हम डबल सिरदार राजाओं के राजा बनते हैं, है ना। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते। हम बच्चों की भी प्यारे शिव पिता को नमस्ते। और बाबा दिल से सभी आत्माओं की तरफ से आपको वेरी 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 गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहले पॉइंट, रूहानी सल्वेशन आर्मी बन स्वयं को और सर्व को सही रास्ता बताना है। सारी दुनिया को विषय सागर से सेल्वेज करने के लिए पिता का पूरा पूरा मददगार बनना है। बाबा ने शुरू में ही बोला कि तुम रूहानी सेल्वेशन आर्मी हो। तो उसके लिए हमें कहीं से कोचिंग क्लासेस तो लेनी पड़ेगी। तो परमात्मा की कोचिंग क्लास में हम बैठे हैं। सुबह सुबह ये मुरली हमारे लिए बाबा क्लास चलाते हैं। भगवान का तो कितना शुक्रिया अदा करें। हाँ, तो इसके लिए हमें बाबा का पूरा पूरा मददगार बनना है ना। दूसरी पॉइंट, ज्ञान योग से पवित्र बन आत्मा का श्रृंगार करना है, शरीरों का नहीं। बहुत सुंदर। कल भी बाबा ने इसीलिए बोला था कि ज़्यादा शरीर पर ध्यान मत दो कि ये करे वो करे, उसमें आत्मा कहीं ना कहीं दब जाती है, गुम हो जाती है। अभी आत्मा का श्रृंगार करना है। आत्मा का श्रृंगार करेंगे किन चीज़ से? प्रेम, सुख, शांति, आनंद, शक्ति, ज्ञान, पवित्रता। इन चीज़ों से, इन खजानों से आत्मा को सजाना है। आत्मा के पवित्र बनने से शरीर का श्रृंगार स्वतः हो जाएगा। सो स्वीट। आत्मा जब इन चीज़ों से भर जाएगी ना, तो आप होठों पे लाली भी न लगाओ, लेकिन आप मुस्कुरा रहे हो तो आप सुंदर दिखोगे। आंखों में रूहानियत की चमक है, कोई क्रिमिनलिटी नहीं, तो आपकी आंखें सुंदर दिखेगी। आपका स्वभाव इतना मीठा होगा कि आपकी वाणी एकदम मीठी लगेगी। तो ये है आत्मा की सुंदरता से शरीर भी सुंदर दिख रहा है।
क्योंकि कहते हैं ना कि डाली से टूटा हुआ फूल यदि गिर जाए तो उसे मिट्टी मिलने से देरी नहीं लगेगी, लेकिन यदि डाली मजबूत हो तो उस पर फूल खिलने में भी देरी नहीं लगेगी। तो हमारी मन की डाली को मजबूत करने के लिए तो बाबा हमें ये ज्ञान सुना रहे हैं, तो हम सबको सीखना है ना। फिर आगे बाबा ने वरदान दिया, मन बुद्धि को मन मत से फ्री कर सूक्ष्म वतन का अनुभव करने वाले डबल लाइट भव। मन बुद्धि को मन मत से फ्री करो, क्योंकि हम मन से ही फंस जाते हैं। मन ही हमारा क्या करता है, सबसे ज़्यादा मना गड़बड़ करती है। तो मन से ही हम फ्री हो जाए, मन बुद्धि को मन मत से फ्री करें तो डबल लाइट अवस्था का अनुभव करेंगे। कैसे? तो सिर्फ संकल्प शक्ति अर्थात मन और बुद्धि को सदा मन मत से खाली रखो, तो यहाँ रहते भी वतन की सभी सीन सिनेरिया ऐसे स्पष्ट अनुभव करेंगे जैसे दुनिया की कोई सीन स्पष्ट दिखाई देती है। कितनी सुंदर बात है। मन बुद्धि यदि एकाग्र है और हम बैठे हैं ध्यान करने के लिए, तो हमें सूक्ष्म वतन परम धाम की स्थिति ऐसी दिखाई देगी जैसे कि हम सीन सिनेरिया देखते हैं। इस अनुभूति के लिए कोई भी बोझ अपने ऊपर नहीं रखो, सब बोझ बाबा को देकर डबल लाइट बनो। मन बुद्धि से सदा शुद्ध संकल्प का भोजन करो, कभी भी व्यर्थ संकल्प व विकल्प का अशुद्ध भोजन न करो। संकल्प विकल्प तभी आते हैं जबकि हमारे मन में डाउट होता है। किसी चीज़ में यदि हम 100% दे दें तो वहाँ से सफलता निकलेगी ही। जनरली क्या होता है, बच्चे ने किसी ने एडमिशन लेना है या कोई एग्ज़ाम क्रैक किया है और 50% उसका मन है कि मेरा अच्छा होगा, 50% पता नहीं मेरा होगा कि नहीं, पता नहीं मैं इतना लकी हूँ कि नहीं, पता नहीं क्वेश्चन ठीक से सर चेक किए होंगे कि नहीं, पता नहीं उनका क्या मूड होगा। मतलब 50% हम डाउट में रहते हैं। तो कर दिए ना, हम अपने संकल्प विकल्प से ही गड़बड़ घोटाला कर दिए ना। तो देखो आगे क्या होना है वो तो हमारे कर्म के अनुसार हमें मिलेगा, लेकिन हमारे पास ऑप्शन है शुभ सोचने का, अच्छा सोचने का, बेस्ट सोचने का। तो हम वो भी ना करें तो किस काम के? यही तो बाबा बता रहे हैं हमें। और देखो पुराने समय में थे ना हमारे ऋषि मुनि, पूर्वज आत्माएं, लोग मन से सच्चे होते थे क्योंकि शुद्धता थी ना उनके जीवन में। शुद्ध संकल्प करते थे, पवित्र थे और गाय की सेवा करते थे। गाय गाय हमारी संस्कृति की निशानी है। आज फॉरेन में, विदेशों में भी गाय के साथ कम्युनिकेशन कर रहे हैं, गाय के साथ स्पर्श थेरेपी अपना रहे हैं। और उसको नाम दिया पता है, काउ कम्युनिकेशन। मतलब काउ से संपर्क स्थापित करना, संचार करना, उससे बातें करना, उसको स्पर्श करना, उसके साथ समय बिताना। लोग मतलब ये कर रहे हैं, मतलब कि एक डॉक्टर मतलब क्लिनिक टाइप का हो गया है जहाँ बहुत सारी गायें हैं और जो बहुत टेंशन में हैं, जो बहुत हर्ट हो गए हैं, जो बीमार हैं, वो लोग गाय के टच में रह रही हैं। कुछ घंटे के लिए हजारों हजार रुपए दे रहे हैं। तो देखा कहाँ दुनिया कहाँ जा रही, फिर से वापस भारतीय संस्कृति में तो लौट रही है। तो वही तो बाबा भी कर रहे हैं कि शुद्ध संकल्प का भोजन करो, मन बुद्धि को सदा फ्री रखो मन मत से, कभी भी व्यर्थ संकल्प व विकल्प का अशुद्ध भोजन नहीं करो। स्लोगन, व्यर्थ को फुल स्टॉप दो और शुभ भावना का स्टॉक फुल करो। जनरली क्या होता है, उल्टा होता है। व्यर्थ को हम फुल स्टॉक भर लेते हैं और अच्छी बातों को फुल स्टॉप लगा देते हैं। जैसे किसी में गुण है, उसमें हमने फुल स्टॉप लगा दिया, फिर देखना ही नहीं है, सोचना ही नहीं है, बोलना ही नहीं है। लेकिन यदि अवगुण है, फिर देखो कैसे सारे दरवाजे खुल जाते हैं, उसको हम बहाते हैं, है ना। अच्छा, ओम शांति। शुक्र मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। थैंक यू बाबा। ऑल इज़ वेल ऑलवेज। ओम शांति।